दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू छोटी बहू के बच्ची को पराया क्यों कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रसना की शादी को 4 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक घर में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी थी। रसना ने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फायदा ना हुआ। एक समय के बाद रसना और अमित ने सब भगवान पर छोड़ दिया। अमित ने खुद को दफ्तर के कामों में व्यस्त कर लिया और रसना ने अपना मन घर परिवार में लगा लिया। घर में सास ससुर और एक देवर था। सभी के कामों की जिम्मेदारी रसना के सिर ही थी। समय के साथ रसना के देवर सुमित की शादी हो गई। अब रसना को एक सहेली भी मिल गई। दोनों देवरानी जेठानी में भी खूब प्यार था। मिलजुल कर घर के काम कर लेती और उसके बाद साथ बैठ गप्पे भी लड़ा लेती। कभी रसना का दिल भारी होता तो वह बिना झिझक अपने दिल का हाल सुनीता से कह देती। सुनीता भी रसना का दर्द अच्छे से समझती थी। जल्द ही सुनीता ने घर वालों को खुशखबरी सुना दी। रसना ने पूरी प्रेगनेंसी में सुनीता का अच्छे से ख्याल रखकर जब सुनीता ने प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया तभी रसना गुड़िया को संभालने में सुनीता की खूब मदद करती और माँ बेटी का ख्याल भी रखती। जब रसना गुड़िया को गोद में लेती उसके अंदर की ममता जाग उठती और वह गुड़िया को खूब लाड़ दुलार करती। रसना को गुड़िया से बहुत लगाव हो गया था। उसे लगता जैसे गुड़िया उसी की बच्ची है। सास कई बार सुनीता से कहती अपनी बेटी को रसना से दूर रखा कर, कल को कोई दिक्कत ना हो। अपने बच्चों को दूसरों की आदत मत डालो, अपने बच्चे खुद संभालना सीखो। तो सुनीता हंसकर कहती, माँ जी, गुड़िया सिर्फ मेरी नहीं ही बल्कि दीदी की भी बेटी है और गुड़िया तो उन्हें माँ के रूप में जानती है। देखिए ना कैसे दीदी के गोद में जाते ही शुभ हो जाती है। सुनीता जब भी रसना और गुड़िया को साथ खेलते देखती उसे बहुत अच्छा लगता। समय के साथ गुड़िया 1 साल की हो गई। उसके पहले जन्मदिन पर भी रसना और अमित ने बहुत बड़ी पार्टी रखी। सुनीता और सुमित बस यही देख खुश थे कि पूरा परिवार उनकी गुड़िया के कितने लाड साफ करता था। अब तो गुड़िया रात में भी रसना के पास सोने की जिद करती तो रसना उसे अपने साथ सुलाने लगी। दिन भर भी गुड़िया रसना के साथ ही रहती, उसी के हाथ से खाती पीती। सुनीता को भी इसी बहाने आराम मिलता, इसलिए वह निश्चिंत रहती। अब गुड़िया 2 साल की हो चुकी थी। इसी बीच रसना भी प्रेग्नेंट हो गई। अब वह गुड़िया का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती थी, इसलिए सुनीता गुड़िया के काम करने लगी। पर कभी कभी गुड़िया जिद करके बैठ जाती कि वह तो बड़ी मम्मी से ही अपने काम करवाएगी। ऐसे में कभी रसना काम कर देती तो कभी मना कर देती। गुड़िया रो धोकर रह जाती। 9वें महीने रसना ने बेटे को जन्म दिया और वह उसी की परवरिश में व्यस्त हो गए। उसके पास गुड़िया के लिए समय नहीं था, लेकिन नन्ही गुड़िया को तो सबसे ज्यादा अपनी बड़ी मम्मी से लगाव था। उसे समझ आ रहा था कि छोटे बाबू के आने के बाद उसकी बड़ी मम्मी उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसका ध्यान अपनी और खींचने के लिए गुड़िया बहुत जिद करती। सुनीता भी अब परेशान हो चुकी थी। कई बार वह गुड़िया को डांट फटकार लगा देती तो गुड़िया रो धोकर सो जाती। खुद का बच्चा होने के बाद रसना को अब गुड़िया से लगाव नहीं रहा था। गुड़िया जब भी कमरे में आती रसना उसे बाहर का दरवाजा बंद कर लेती। गुड़िया बाहर बैठ रोती रहती। सुनीता के ये सब देख दुख होता, लेकिन कहती किससे। जेठानी अब अपने बच्चे के साथ व्यवस्थित। एक दिन फिर गुड़िया जिद कर रही थी कि वह बड़ी मम्मी के हाथ से ही खाना खाएगी, तो सुनीता का चेहरा उतर गया। तभी सासू माँ उसके पास आई।
देख बेटा, तुझे पहले भी समझाया था, अपने बच्चों को अपनी आदत डालो, दूसरों की आदत डालोगे तो यही होगा। उस समय तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, अब देख लिया नतीजा। मैं तो पहले ही जानती थी ये दिन आएगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब तुम अपनी बेटी संभालो और मैं रसना से बात करती हूँ। इसके बाद विमला जी रसना के कमरे में गई और बोली, बहू, कल को तुम्हें एक के बच्चा हो गया तो क्या करोगी? मुन्ना को कमरे से बाहर का रास्ता दिखा दोगी? नहीं माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँगी? दोनों बच्चों को एक जैसी परवरिश दूंगी। दूसरे बच्चे के आने से पहले वाला पराया तो नहीं हो जाता। यही तो मैं कहना चाहती हूँ बेटा, दूसरा बच्चा आने से पहला पराया नहीं होता, लेकिन मुन्ना के आने से गुड़िया पराई नहीं हो गई है। तुम कहती थी तुम्हें उससे बहुत लगाव है, अब कहाँ हो गया वो लगाव? माना कि मुन्ना के आने से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, लेकिन तुमने तो गुड़िया को बिल्कुल ही पराया कर दिया। कभी कभार तो तुम उसे लाड़ दुलार कर ही सकती हो ना। देखो गुड़िया कितनी परेशान है, वह तो तुम्हें माँ समझती है। अब आवाज दो अपनी गुड़िया को, वह अपनी की गोद के लिए तरस गई हैं। सासू माँ की बात सुनते सुनते रसना की आंखें भर आई, और जो बात विमला जी उसे समझाना चाहती थी वह रसना समझ चुकी थी। उसने जोर से गुड़िया को आवाज दी, गुड़िया, ओ मेरी गुड़िया रानी। रसना की आवाज सुन गुड़िया कमरे में दौड़ी आई तो रसना ने बाहें फैला दी। गुड़िया भागकर रसना से लिपट गई और रोने लगी। रसना खुद को रोक ना सकी और फुट फुट कर रो दी। कभी वह गुड़िया में हाथ सुम रही तो कभी माता, मम्मा बाप मुझसे दूर मत जाना ना मेरी गुड़िया, कभी नहीं, मुझसे गलती हो गई बेटा। मुन्ना के आने से मैं अपनी गुड़िया रानी को भूल गई, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम दोनों मेरे बच्चे हो, आओ तुम्हें छोटे भैया से मिलवाती हूँ। ये देखो छोटा भैया। इतना बोल रसना ने मुन्ना को गुड़िया की गोद में दे दिया। गुड़िया भी अपने छोटे भाई के लाड लड़ाने लगी। ये सब देख सासू माँ और सुनीता भी भावुक हो गए। रसना ने सुनीता से भी माफी मांगी। इस दिन के बाद रसना ने कभी मुन्ना और गुड़िया में भेदभाव नहीं किया। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी बच्चों से विशेष लगाव हो जाता है और हम उस पर खूब प्यार बरसाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं तो हम उस बच्चे से मुंह फेर लेते। बच्चा का बाल मन हमारी जिंदगी में आए बदलाव को नहीं समझ पाता, लेकिन हमारे व्यवहार में आया बदलाव उसे समझ आता है। इससे उसकी भावनाएं जरूर याद होती हैं और हम जाने अनजाने में उस मासूम की तकलीफ का कारण